दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कूलर वाइंडिंग करना सीखेंगे। सीजन आने में अभी 1.5 महीने और बाकी रह गए हैं। कूलर में सबसे ज़रूरी जानने वाली बात होती है कॉइल को अच्छे तरीके से बैठाना, क्योंकि इसमें 5 पत्ती और 2 पत्ती स्टेटर की तरह ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर नहीं होता है। कंपनी इसे ज़रूरत भर ही बनाती है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनाती है, और उसी में हमें मोटा गेज से वाइंडिंग करना पड़ता है क्योंकि स्पीड सही रखना है हमें। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी बातों की चर्चा हम वाइंडिंग करते समय ही करते जाएंगे ताकि इससे आपका डबल टाइम बर्बाद ना हो। देखिए हमारा यहाँ पर जो है कूलर का स्टेटर है। यहाँ पर मेरे पास 4 पीस स्टॉक में है। देखिए 70% ये चलता है कूलर 110 में। इसका कोर का मोटाई है 1.2 सूत और इसका है 1.3 सूत। ऐसे 1.3 सूत का कम आता है, ज़्यादातर 1.1 और 1.2, सबसे ज़्यादा 1.1 चलता है, उसके बाद 1.2 चलता है। और ये सब जो कूलर का स्टेटर है ये आपका 6 सूत है। ये आपका ब्लोअर वाला जो इस पतला स्पेंडल में आता है मोटर, या फिर फैन में भी आता है पतला स्पेंडल में, इसको हम लोग मिनी मोटर कहते हैं, ठीक है। और ये आपका सिम्फनी जिम्बो में आता है। इसका साइज जो है और छोटा हो जाता है। इसका देखिए राउटर भी स्टेटर जो है इससे देखिए छोटा है। देखिए ये साइड से जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है इसका छोटा है, इधर से चारों तरफ से, मतलब ये रेस्टेटर जो है बड़ा है। ये आपका इसका लेवल का आ जाता है, मतलब इसके लेवल से आ जाता है, इसके बराबर आ जाता है। केवल ये पतला है और ये मोटा है। देखिए ये पतला है, ये मोटा है। सब कंपनी कोई 9,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 18,000, जिस हिसाब से कंपनी देती है तो उसका बॉडी मजबूत होता है और प्लस स्टेटर भी मजबूत होता है। ब्लेड का भान ज़्यादा टेढ़ा रहता है ताकि हवा वो भरपूर दे। कंपनी पैसा ले रही है, किसी का 9,000, किसी का 12,000, किसी का 18,000, तो क्वालिटी इसी पर्पज से देती है। अब देखिए ये जो है 1.1, इसको हम लोग वाइंडिंग करेंगे। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो उड़ीसा से शायद रहते हैं, उन्होंने बताया था कि आप एमए में बताया कीजिएगा। तो वो कमेंट तो बहुत पहले किए थे, लेकिन अब उनका मुझे याद आया तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए 1.1 सूत यहाँ पर देखिए 1 इंची है। थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो 1 पॉइंट, ये ऊंचा लकीर है, वह यहाँ पर आपका 1.1 सूत हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एमएम नहीं बताते हैं, एक 1.1 सूत बता रहे हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो स्केल होता है यहाँ पर एमएम लिखा हुआ है, तो आप अपने भाषा में यहाँ से काउंट कीजिएगा। 1 इंची में 25 एमएम होता है। तो ऊपर अगर आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एमएम का भाषा समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम 1 इंची के स्टेटर बांध रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम अपना मुंह से ये भी बोले कि हम 25 एमएम की वाइंडिंग कर रहे हैं। अगर 1 इंची बोल रहे हैं तो यहाँ पर एमएम भी दर्शा रहा है, तो आप यहाँ से इसको पॉइंट को काउंट कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग 1.1 सूत के मतलब वाइंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 इंची 25 एमएम होता है और 3 एमएम और जोड़ देंगे, यानी ये 28 एमएम का वाइंडिंग हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग पेपर बैठाने का काम जो है कर चुके हैं। 2 पीस और डालना है, उससे पहले आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये 1.1 साइज का मोटाई का स्टेटर है। तो देखिए हम लोग जो प्लास्टिक में रखते हैं मतलब पेपर को, तो वहाँ पर लिख देते हैं 1.1। ये उदास हो गया है क्योंकि ये अक्टूबर महीने में ही रखा था। अब सीजन आ रहा है तो अब इसको हम लोग उपयोग करेंगे, तो फिर से नया अप टू डेट कर देंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा मार्कर से जब लिखेंगे तो ये 1.1 का पेपर है। अब देखिए इसको हम लोग रेडीमेड जो है बैठा लेते हैं। अगर आपको पेपर जिस एरिया में रहते होंगे खरीदना होगा तो उसको बोलिएगा कि कूलर का हमें पेपर 1.1 साइज में चाहिए, तो वो पेपर दे देगा, बशर्ते उसके पास अवेलेबल रहना चाहिए। हम लोग इसका एक कॉइल बना चुके हैं। अब दूसरा कॉइल बनाने के लिए मशीन को रेडी कर रहे हैं। देखिए हमारा चारों कॉइल जो है रेडी हो चुका है। इसको हम लोग इसी तरह आराम से रख दिए हैं। हमारा जब पहला कॉइल बनता है तो देखिए ये था, दूसरा कॉइल ये था, तीसरा कॉइल ये था और चौथा कॉइल ये था। तो इसको हम लोग इस तरह से पहला कॉइल नीचे रखते हैं और सबसे लास्ट वाला कॉइल ऊपर रखते हैं और उसी से हम लोग बैठाना शुरू करते हैं। कॉइल का साइज, तार का गेज, सब कुछ बताएंगे हम, टर्निंग वगैरह। पहले हम लोग वाइंडिंग करने के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका में हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, जैसे पल्ला रहता है ना, तो हम लोग जब कोर आता है तो उसको कटिंग करते हैं तो यहाँ पर एक दागी मार देते हैं, इधर से लूपिंग रहता है, ठीक है। तो हमारा ये दागी देखिए उदास हो चुका है, शायद इधर से ही होगा, तो इधर से हम लोग कर लेते हैं। अगर इसमें क्या होता है ना अगर मान ली लूप इधर से है और इसको हम कटिंग कर लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, अगर इसको उल्टा कर देते हैं
इधर से अब लूप निकाल देंगे, मान लीजिए इधर से निकाल देंगे, तो इसमें क्या होता है कि कोई कोई मोटर जो है हमें फ्री करने में बहुत परेशान करता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग इसको बैठाना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 4 नट लगेगा यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में बैठाएंगे, क्योंकि कॉइल जो हमारा शेप एक इधर और 2 इधर। अब बीच में जब नट कसेगा तो वो मतलब कॉइल टकराए नहीं। 2 पत्ती 5 पत्ती में ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जिसमें नट कसाता है, पल्ला लगता है, उसमें हम लोग जरूर ध्यान रखते हैं। इस चीज़ को हम हर वीडियो में बताते भी हैं। देखिए इसमें जो है 2 घर छोड़कर वाइंडिंग होगा, एक में एक बार जाएगा, बस 5 पत्ती की तरह ही वाइंडिंग है, मतलब होगा ये। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सुराख है, इसके बगल में एक घर छोड़ दिए हैं, उसके बगल में जो है बैठा लिए हैं, ये हम लॉक बैठा दे रहे हैं। अब ठीक 2 घर छोड़ के उसके बगल में बैठा देंगे। देखिए लॉक बैठा दिए। ये सब कुछ मतलब 5 पत्ती के ही तरह वाइंडिंग होगा। इसमें खाली आपको गेज जानना है, और थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें जो है ना, मतलब गेज मोटा होने की वजह से 5 पत्ती की तरह बहुत सॉफ्टनेस कॉइल नहीं जाता है, थोड़ा सा 5 पत्ती के मुताबिक इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है। देखिए गया। अब दूसरे साइड भी बैठा लेंगे। अब देखिए अब इसी में एक बार और जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पेचकस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह के हम लोग पेचकस रखते हैं, इसी तरह के मुंह वाला। ये इसके लिए स्पेशलिस्ट है, मुंह बीच में पतला रहे और मतलब थोड़ा सा मतलब उसके घर में आराम से जा सके। ये नहीं कि मतलब अगर हम इससे करेंगे तो मतलब उस पर हाथ बैठा हुआ है, अगर ये पेचकस से करेंगे तो मतलब अच्छा मतलब नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि हमारा हाथ जो है ये पेचकस पर बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग रखते जरूर है। अब देखिए हम कैसे बैठाएंगे। देखिए इसको इस तरीक़ा से कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से। यहाँ पर हम ध्यान भी रखते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, एकदम आराम से फूल की तरह करते हैं। अंगूठा से कॉइल को हल्का हल्का पुश भी करते जाते हैं कि वो अंदर चला मतलब चलता जाए। देखिए हो गया। इस तरह से आप बैठावेंगे तो क्या होगा कि मतलब कॉइल में ज़्यादा घर्षण नहीं आएगा, बावरी पर नहीं आएगा, एकदम स्मूथ बैठ जाएगा और फिनिशिंग भी रहेगा। कॉइल को जितना उलझ के बैठाइएगा उतना बावरी आएगा, फिनिशिंग खराब होगा। अब देखिए हमारा नीचे वाला कॉइल है, इसको पहले नीचे कर लेते हैं। अब देखिए इसको बैठाते हैं। इसमें पेचकस लगाएंगे। एक बार आगे से एक बार पीछे से इसको इसी तरह से पुश करते जाते हैं, और ये हमारा जो उंगली है उसी से कॉइल को दबाते जाते हैं, वो अंदर चल जाता है। हम बिना कैमरा किए हुए अगर वाइंडिंग करेंगे तो और तेज़ी में कर लेते हैं, लेकिन हम अच्छे तरीके से दिखाने के लिए थोड़ा सा स्लोली कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा अगर हम टाइम लेंगे तो फिर मतलब ज़्यादा कस्टमर को हम संभाल नहीं पाएंगे। अब देखिए इसको हम 50-50 करके बैक कर ले रहे हैं। एक कॉइल आपको हम और बैठा के दिखा रहे हैं। देखिए इसको अब उठाते हैं हम। देखिए इसको उठा रहे हैं और इसको इस तरीक़ा से मोड़ लेंगे। इस चीज़ को भी हर वीडियो में बताया जाता है, उल्टा सीधा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए इसको हम खड़ा कर लिए हैं। हम दोस्तों स्टैंड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, आप तो वीडियो में देख ही रहे होंगे, स्टैंड वगैरह का हम नहीं करते। मेरा ऐसे ही आदत बना हुआ है और मेरा हाथ भी अच्छा खासा चल ही जाता है, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। हालांकि वो सब मेरे शहर में आसपास से मिलता भी नहीं आसानी से, लेकिन मेरा हाथ बैठा हुआ है तो वैसे ही समय गुजर रहा है, दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते लाने के लिए। जो फैक्ट्री चलाते हैं वो लोग रखते हैं। देखिए एक कॉइल और बैठा के दिखा दे रहे हैं। एक कॉइल बैठ गया, एक कॉइल और दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम नहीं दिखाएंगे। देखिए बैठ गया। दूसरा में दिक्कत होता है, पहला में नहीं होता है। अब देखिए इसको हम मोड़ रहे हैं। देखिए इतना तक गया है। उसके बाद हम पेचकस लगाएंगे, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से पुश करते जाएंगे, वो अंदर चला जाएगा एकदम आराम से। किसी प्रकार का कोई कॉइल में दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें लॉक बैठा देंगे। हो गया। अब एक तरफ और बैठाना है। अगर आप नया सीख रहे होंगे तो इसी चीज़ को 2 बार 4 बार कीजिए, देख लीजिएगा पहले, और फिर कोई खाली कोर लेकर एक कॉइल बनाइएगा और बनाकर जो है उसको बार बार बैठाइएगा ना, तब आपका अभ्यास जो है
सही हो जाएगा। बैठ गया। अब 2 कॉइल हम बैठा लेते हैं, यहाँ पर स्किप कर देते हैं, फिर हम लोग कॉइल उतारेंगे, फिर आपको ऊपर के बैठा के दिखाएंगे। देखिए हमारा दूसरा मतलब ऊपर का भी कॉइल जो है उतर चुका है स्टार्टिंग का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हम कॉइल बैठाए हैं, तो ये देखिए हमारा लूप है, तो इसी के मतलब यहाँ बैठाएंगे कॉइल और यहाँ से शुरू करते हैं, इससे हमारा 3 कनेक्शन सही रहता है। ऐसे हम कूलर में तो 4 ही लूप निकालते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमको 3 कनेक्शन बैठाना है, अगर हम 5 पत्ती बांधते हैं तो उसी से आप समझ लीजिए कि यहीं से हम लोग बैठाते हैं, तो 3 कनेक्शन के अक्सर मेरा कमेंट मेरे पास आते रहता है। लेकिन आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हम आपको एकदम आसान भाषा में समझा देंगे एकदम कि कोई भी मोटर आप किसी भी तरह बांधते हैं तो बिना उसको बॉडी फिट किए कैसे आप ऊपर से आप पता कर पाएँ कि आपका मतलब लूप जोड़ने का चाल किस तरह से बनेगा। तो हम लोग देखिए इसी को मतलब इसी के बीच में जो है हम बनाएंगे, सॉरी कॉइल को बैठाएंगे। देखिए इस तरह के एक रड रखते हैं हम, इससे क्या आप पेचकस से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पेचकस से थोड़ा मुड़ने का डर रहता है, तो इसको हम बना लिए हैं। इसको हम अच्छे तरीक़ा से दबा लेते हैं। ये जो हम बनाए आपका 1 HP मोटर होता है ना, पानी खींचने वाला टुल्लू मोटर, उसी का स्टड है जो बॉडी कस आता है, तो उसी को हम देखिए दोनों तरफ गूना होता है, तो इसको क्या किए एक तरफ हम ग्राइंडर से काट लिए हैं, यहाँ से बावरी ख़त्म कर दिए हैं, तो हमारा एक तरफ ये चिकना हो जाता है, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं दबा लेते हैं, क्योंकि जो पतला रहेगा वो मुड़ जाएगा, जो मोटा रहेगा उसमें जाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ एग्जैक्ट हो गया है, तो आपको हम बता भी दिए हैं, उससे आप एग्जैक्ट बना लीजिएगा। देखिए इसको हम अच्छी तरीके से दबा लिए हैं और इसी पर ये चढ़ के बैठेगा। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा 2-4 दिन 5 दिन में, तो अभी सीजन आने में 1.5 महीना टाइम है, आपका अभ्यास अच्छा खासा हो जाएगा। देखिए लॉक बैठा दिए, अब दूसरे तरफ बैठा रहे हैं। हो गया। अब इसको हम लोग फोल्स तार जो है इसको खींच लेते हैं, हम टेप वगैरह या तागा वगैरह नहीं मारते हैं, वैसे भी सबका अपना अपना होता है काम करने का, हमें यही सुविधा लगता है कि कोई भी एल्युमिनियम तार हम फोल्स मार लेते हैं, उसी को हम जो है तुरंत निकाल लेते हैं। अब देखिए ठीक उसके बगल में बैठा रहे हैं। इसमें भी दोस्तों ऊपर से 2 घर छूटता है, हम अभी बताए नहीं, लेकिन अगर आप नया देख रहे होंगे तो आप भ्रमित मत होइएगा, जैसे नीचे 2 घर छूटा था उसी तरह ऊपर भी छूटता है 2 घर। अब ठीक उसके बगल में जाएगा, बगल में सॉरी उसी में जाएगा, उसी घर में डबल। अब देखिए पेचकस का हम लोग सहारा ले रहे हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे से पुश करते जाते हैं। देखिए एकदम इजी बैठ गया है। अब लॉक बैठा देते हैं। कॉइल को पहले हम ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करने के बाद फिर से जो है इसको नीचे दबा लेते हैं। अब ऊपर का कॉइल जो है देखिए पेचकस से ही बैठाते हैं। एक मेरे यहाँ आते हैं, मेरे गुरुजी बोलते हैं कि लकड़ी से किया करो, इससे कट जाएगा, लेकिन मेरा जो है हाथ इसी पे बैठा हुआ है, हमसे नहीं कटता है, आप वीडियो पे देख भी रहे होंगे। देखिए लॉक बैठा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें हम मतलब दूसरा कॉइल बैठा रहे हैं, फिर से हम लोग इसी को दबा लेते हैं। जिस कॉइल में नीचे वाला कॉइल में एक बार हम बैठाए थे उसी पर चढ़ के बैठेगा ऊपर वाला स्टार्टिंग का कॉइल, ठीक है। वाइंडिंग से संबंधित काम करते होंगे तो आपको ये पता होगा। देखिए नीचे का हमारा जो एक घर में कॉइल बैठा था, मतलब यहाँ से 2 घर छोड़ के उसके बगल में हम एक बार बैठाए थे और ठीक उसके बगल में 2 बार बैठाए थे, ठीक है। तो इसी पर ऊपर का कॉइल चढ़ के बैठता है, यहाँ चढ़ के बैठेगा और इसके बगल में ये मतलब ये खाली रह जाएगा, नीचे का ये घर 2 घर छोड़ा और ऊपर का जब कॉइल बैठाएंगे यहाँ तो ये भी 2 घर छूट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कॉइल बैठा रहे हैं, इसको देखिए हम लोग उठाएंगे तो फिर मोड़ लेंगे। देखिए इस तरीक़ा से उठाए हैं और इसको इस तरीक़ा से मोड़ देंगे। यहाँ पर लूप भी होता है तो उसको भी हम लोग सरिया के बराबर कर लेते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं क्योंकि स्टेटर के अंदर जाएगा, ज़्यादा फैलाव रहेगा कॉइल में तो वो जो है फंसेगा, तार खिंचाएगा। अब लॉक बैठा दे रहे हैं, एक तरफ कॉइल बैठ गया था, अब दूसरी तरफ बैठा रहे हैं। तो लॉक बैठा दे रहे हैं। अब इस कॉइल को खींच लेते हैं। दूसरी तरफ हमारा लूप भी होता है, इसके सावधानी से खींचते हैं। ये देखिए हमारा जो लूप होता है यहाँ पर
देखिए हमारा लूप होता है, इसको हम लोग मिला के खींचते हैं। देखिए इसको हम लोग मिला के खींचते हैं। कुछ दिमाग दोस्तों वीडियो देखकर आपको खुद से भी लगाना होगा, एक चीज़ याद रखिएगा आप। अब दोस्तों देखिए इसमें हम लोग कॉइल बैठा लिए हैं, ठीक है, लेकिन इसका मोटा गेज होने के कारण थोड़ा सा हाथ से दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको देखिए खड़ा कर लेते हैं, ऊपर कॉइल उठा लेंगे। देखिए पीछे की ओर फैला ले रहे हैं स्टार्टिंग कॉइल को। देखिए मेरा मुंह बन गया। अब इस लट्टू को हम लोग लगाते हैं इस तरीक़े से, इसको लगा लिए हैं। इसको गोल करने के लिए हम लोग इस तरह से राउंड करते हैं ताकि ये गोल हो जाए। हो गया। अब इसमें हम लोग सॉर्टिंग पेपर देंगे और देने के बाद हम लोग इसे टेपिंग करेंगे। सॉर्टिंग पेपर कटा हुआ ये छोटा होगा, इसको हम लोग बड़ा काट लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग सॉर्टिंग पेपर जो है मार लिए हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से जो है तागा लगा दे रहे हैं टेपिंग करने के लिए। इसका मेरा फुल वीडियो जो है बना हुआ है 5 पत्ती फराटा फैन की वाइंडिंग करना सीखे, वो मेरा पौने 1 घंटा का वीडियो है। कॉइल उतारने से ले तक टेपिंग करना, सॉर्टिंग लगाना, सब स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ अगर कट हो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बगल में जो लोगो आता है रंजीत भाई टेक्निकल का, वहाँ पर फेस दिख रहा होगा पीला सा, फोटो में क्लिक कीजिएगा, चैनल खुल जाएगा, उसमें स्क्रॉल कीजिएगा। अभी हम नया चैनल बनाया है तो बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, 20-25 वीडियो होगा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा 5 पत्ती फराटा फैन की वाइंडिंग करना सीखे, वहाँ पर जाके आप पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर हम वीडियो को स्किप करते हैं। देखिए हमारा एक तरफ टेपिंग हो चुका है, ठीक है। अब जिधर लूप होता है हम लोग उधर टेपिंग करेंगे, और टेपिंग करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा राउंड कर लेंगे। लट्टू लगाकर हम लोग इस तरीके से मार लेते हैं। हो गया। देखिए कॉइल जो है कुछ सुधार हुआ है। इसे हम लोग एक बार और मारते हैं तागा मारने के बाद। अभी मारते हैं तो इसलिए हमें तागा को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, इससे यही फ़ायदा होता है। आप सोच रहे होंगे कि अभी क्यों मारे, हम बाद में तो मार सकते हैं। तो अगर ये अल्टर नहीं रहेगा तो तागा को जो है ज़्यादा खींचना पड़ेगा। तो अभी मार लेते हैं तो तागा में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका शेप बन चुका है। बस हल्के हल्के हमें तागा मारना है बस। और फिर जब फाइनल हो जाएगा तो फिर से एक बार और मारेंगे आपको, और इसका फिनिशिंग आपको हम दिखाएंगे। इसमें हम लोग सॉर्टिंग पेपर लगाएंगे। देखिए इसमें सिल्विंग ट्यूब 1 नंबर जो है हम लोग लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखिए इस तरीक़े से बराबर जो है मोड़ लेते हैं। नया लड़कों को यहीं पर दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को दिखा रहे हैं। आप देखिएगा अभी थोड़ा अच्छे तरीके से। देखिए सबको हम बराबर कर लिए हैं। हम काम फिनिशिंग के लिए पहले भी हर वीडियो में बता चुके हैं, सबको हम बराबर रखते हैं। मेरा दुकान यहाँ पर जो है जमा हुआ आज के समय में फिनिशिंग के चलते ही। तो हर चीज़ का हम कॉइल का साइज से लेकर गेज से लेकर ट्यूब सब चीज़ हम ध्यान सही से रखते हैं। अब देखिए इसको इस तरीके से हम लोग बांध लिए हैं। अब ये एल्युमिनियम है तो इसको हम लोग देखिए थोड़ा सा एक दूसरे से टच कर दे रहे हैं। अब इसको हम लोग माचिस से जला लेंगे। आप जलता हुआ भी देखिएगा वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर नहीं देखिएगा तो वो गल जाएगा। एल्युमिनियम थोड़ा नाजुक होता है। देखिए जला लिए। इसका एक जॉइंट है, उस पर कोर जो है रखा गया था तो दब के कट गया था। अब हो गया। अब इसको हम लोग सीरीज पेपर से छील लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जलाकर इंसुलेशन को छील लिए हैं। ये वाइट यहाँ पर एल्युमिनियम से वाइंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर दिख भी रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कॉपर वायर का इस्तेमाल करने वाले हैं। 10-2 का जो तार होता है, 10-2 या 10-2 जो बोलिए, उसी में हम लोग
कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये कूलर है, इसको हैवी ड्यूटी चलना होता है। चलने के लिए एल्युमिनियम भी चल सकता है, लेकिन मेन बात है कि ये कूलर है, ये इसमें पानी का रिसाव रहता है। तो एल्युमिनियम अगर देंगे लूप तो वो जानते हैं तूतिया खा के बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। इस लूप को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद टेपिंग कर देंगे, ये हमारा ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद हम लोग इसका डाटा जानेंगे। फिर देखिए अब इसको हम लोग टेपिंग कर लेते हैं। यहाँ से एल्युमिनियम से हम लोग सुई बना लेते हैं, धागा में बांध लेते हैं। अब देखिए हम एक बार लगा लिए, फिर यहाँ से डाले हम। धागा को लूज नहीं रखना है, टाइट भरपूर रखना है, जरूरत से ज़्यादा भी नहीं टानना है, नहीं तो वो टूट सकता है धागा। पूरा आपको हम नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर केवल जो लूप बांधेंगे बस उतना ही तक आपको हम दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखिए कम से कम 3 बार मारेंगे। 3 बार इसलिए मारेंगे कि हमारा लूप जो है वो खिंचाए नहीं गलती से, वो अच्छे तरीके से ज्वाइंट हो जाए। हो गया, एक बार और मार देते हैं। अब यहाँ पर वीडियो हम स्किप कर रहे हैं। देखिए हमारा टेपिंग का काम पूरा हो चुका है। अब इसमें हम लोग लट्टू डालेंगे, थोड़ा सा ऐसे पुश कर देंगे। पुश करने के बाद इसको राउंड कर लेंगे और आप इसका फिनिशिंग कैसा है बताइएगा। चारों तरफ इसे हम लोग मार मार के गोल कर लेंगे। देखिए हो गया। अब दूसरी तरफ मार चुके थे हम पहले, लेकिन फिर भी मार ले रहे हैं। देखिए हमारा हो गया है। अब चलिए हम लोग इसका पूरा डाटा जानते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 110 कूलर मोटर का वाइंडिंग डाटा है। यहाँ पर स्टेटर साइज है 1.1 सूत। फिर आपका स्टेटर स्लॉट है 24 घर, एल्युमिनियम वायर गेज 29 नंबर, और फिर आपका स्टार्टिंग कॉइल है 29 नंबर, टर्निंग आपका 145 है, और आपका रनिंग कॉइल है 29 नंबर, टर्निंग 145 है। फिर आपका कॉइल साइज रनिंग का है 22 इंची गोलाई में, और स्टार्टिंग का है आधा इंची कम छोटा है। इस चीज़ को हम हर वीडियो में बोलते हैं। कंडेंसर आपका 4 FD का लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ अभी हम छोड़ दिए थे, ठीक है ना, कितना घर छोड़कर बांधना है, मतलब वाइंडिंग कितना घर छोड़कर वाइंडिंग करना है। 2 घर इसमें छूटेगा, 2 घर छोड़कर कितना बार जाएगा, तो 2 घर छोड़कर पहला घर में 1 बार जाएगा, उसके बगल में 2 बार जाएगा, ठीक है। अब हम आपको स्क्रीनशॉट, इसमें इनर डाई आउटर डाई ये सब नहीं लिखे हैं, RPM नहीं लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि 110 का मोटर जो है लगभग सब एक समान ही आता है। और RPM थोड़ी ना आप पैदा कर दीजिएगा, आप तो वाइंडिंग कीजिएगा सही गेज से, उसका जो परफेक्ट RPM होना चाहिए वो तो 100% आएगा ही, ठीक है। तो अब आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का यहाँ पर, इसको देखिए हम सीधा कर दें, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कूलर मोटर वाइंडिंग करना सीखे हैं। हमारा अगला वीडियो ऑल कंपनी कूलर वाइंडिंग डाटा के ऊपर बनेगा, और वह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि अगर आप वाइंडिंग का काम करते भी होंगे तो आपको डाटा सही पता होना भी जरूरी है। अगर पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप वह वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।